दोस्तों जय हिंद। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा को तो आप बखूबी जानते हैं। वही कुणाल कामरा जो इस वक्त अपोजिशन से ज्यादा मुखर आवाज माने जाते हैं, वही कुणाल कामरा जिन्होंने पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का मामला चल रहा है। कुणाल कामरा ने जो लेटेस्ट ट्वीट किया है उस सरकार के मुंह पर एक जोरदार तमाचा है। और तमाचा इसलिए भी है क्योंकि सरकार अब लोगों की नहीं सुन रही है, सिर्फ अपनी सुनाती जा रही है। इस बात को आप गौर करें कि कुणाल कामरा ने कहा क्या है। कुणाल कामरा ने एक लेटेस्ट ट्वीट किया, उसमें लिखा है कि नाउ हु डिड दिस, ये किसने किया। और उसमें एक तस्वीर लगाई है, प्रधानमंत्री के पोस्टर का लगाया है, जो कि पेट्रोल के ऊपर कमेंट किया गया। और पेट्रोल यानी तेल डीजल के बारे में क्या उन्होंने लिखा है, उस पोस्टर पर क्या लिखा हुआ है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे 100। और सबसे नीचे लिखा हुआ है अच्छे दिन। यानी प्रधानमंत्री की तस्वीर वाली ये जो पोस्टर लगी है, ये बहुत बड़ा प्रोटेस्ट है उन लोगों की तरफ से जो सरकार की नीतियों का विरोध करते हैं। और कुणाल कामरा उनमें से ही एक है। और एक बात आप समझ लीजिए, जो व्यक्ति जिंदा होता है, जिंदा व्यक्ति ही प्रोटेस्ट करता है, जिंदा व्यक्ति ही क्रांति लाता है, जिंदा व्यक्ति ही आंदोलन करता है, चाहे भले वो किसान हो या आम जनता हो, चाहे जो सड़क पर उतर कर प्रोटेस्ट करते हो वो। क्योंकि जिंदा व्यक्ति ही अपनी जिंदा होने का प्रमाण देता है। और जिंदा होने का प्रमाण यही है कि वो बोलते हैं, वो विरोध करते हैं, मुर्दे विरोध नहीं करते। आप आगे देखिए मामला है क्या। इन्होंने साफ तौर पर यह कमेंट किया है कि भाई 80 था 90 था, अब तो पूरे 100 हो गए। तो पेट्रोल डीजल अब 100 रुपए का हो गया, पेट्रोल 100 रुपए लीटर हो गए। तो इसके कई मायने हैं। और मायने इसलिए भी है क्योंकि इशारा है, तंज है कुणाल कामरा का सरकार के ऊपर। और इससे पहले सरकार के तरफ में जो आज सत्ता में है, जब ये अपोजिशन में थे तो उस वक्त इनके क्या हाल थे। उस वक्त तो बाकायदा महंगाई हो रहे पर सिलेंडर लेकर स्मृति ईरानी बैठा करती थी। हालांकि स्मृति ईरानी के सुर बदल गए, प्रधानमंत्री कुछ और बोला करते थे, उनके सुर बदल गए। जयशंकर प्रसाद कुछ और बोला करते थे, जेपी नड्डा कुछ और बोला करते थे, और वेंकैया नायडू जो आज उपराष्ट्रपति हैं, ये भी कुछ और बोला करते थे। तो सबके अलग अलग सुर थे, सबके अलग अलग कहावतें थी, सबके अलग अलग बातें थी। तेल, महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन को लेकर के, क्राइम को लेकर के सबकी अलग अलग बातें थी। आप एक वीडियो क्लिप देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी का है जब वो सत्ता में नहीं आए थे। जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, तब पेट्रोल और डीजल को लेकर के उनके क्या राय थे, क्या मशवरे थे, वो क्या कहना चाहते थे, इस बात को आप समझ लीजिए। पीएम मोदी ने क्या कहा है अपने एक वीडियो क्लिप में, जरा इसको गौर करिएगा। हम वीडियो क्लिप भी आपको दिखाते हैं। उन्होंने लिखा कि हमारे देश में जिस तरह से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए जा रहे हैं, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामी का जीता जागता सबूत है। यानी कि आप इस बात को समझ लीजिए कि पीएम मोदी ने कहा कुछ और था, आज हो कुछ और रहा है, जबकि वो खुद प्रधानमंत्री। देखिए इस वीडियो क्लिप को। उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है। देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से पीएम मोदी, जो उस वक्त जो है गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जब यूपीए की सरकार थी, केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार हुआ करती थी, कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, तब जो है एक अलग नारा हुआ करता था। इलेक्शन से पहले जिस तरह से नैरेटिव गढ़ा गया और कहा गया कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी की सरकार, बहुत हुआ महिलाओं का अपमान, अब की बार मोदी सरकार, और बहुत हुई अत्याचार, बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, तमाम तरह के स्लोगन किए गए। लेकिन नतीजा क्या है, आज उसका नाम लेने वाला कोई नहीं है। उस वक्त जो है स्मृति ईरानी बीजेपी को चूंकि अच्छी लीडर मानी जाती है, बोल्ड लेडी मानी जाती है, हम सब उनकी कदर करते हैं। उस वक्त उन्होंने पेट्रोल के दाम को लेकर के क्या कहा था, प्रधानमंत्री के कार्यालय ने आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। फिर बार बार तेल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि आज 80 90 100 पहुंच गए हैं। उस वक्त इतने नहीं थे दाम, उस वक्त इससे कम थे, और इंटरनेशनल प्राइस में तो और भी कम थे। जरा देखिए इस वीडियो को, स्मृति ईरानी क्या कह रही हैं। जरा अपने पेट पर हाथ रखकर बैठिए और हंसीएगा मत।
आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए? तो देखा दोस्तों आपने, ये स्मृति ईरानी है, आज नाम नहीं ले रही है, आज पेट्रोल पर बढ़े हुए दामों पर कुछ भी बोलने से इनकार करेंगी। अब सरकार की कमी नहीं निकालेंगे। उस वक्त तो आप सरकार की कमी निकाल रही थी, अब सरकार की कमी नहीं निकाल रही है। प्रकाश जावड़ेकर जो कि बड़े मुखर नेता माने जाते हैं बीजेपी में, प्रवक्ता के तौर पे ले ले चाहे मंत्री के तौर पे, बहुत ही बेबाकी से अपनी बात करते हैं। इन्होंने उस वक्त क्या कहा था जब यूपीए की सरकार थी, जो पेट्रोल की कीमतों से वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। यानी जो पेट्रोल डीजल की कीमतों को बढ़ाया जा रहा है उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई हैं। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड ऑयल जो है दिल्ली में 34 रुपए, मुंबई में 36 रुपए मिल सकता है, तो आखिर दुगने दाम पर क्यों सरकार तेल दे रही? जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम। एक सवाल है, लेकिन सवाल तो यह है कि भाई उस वक्त तो आप दुगने दाम पे कर रहे थे। अब तो जब से कोविड लॉकडाउन हुआ, कोविड का पूरे देश पे, पूरी दुनिया पे असर पड़ा, उसके बाद तो पेट्रोल के प्राइस और नीचे चले गए। हालात तो यह हो गया था कि 1 रुपए बैरल तक दाम पहुंच गए थे। लेकिन हमें, यानी देश की जनता को क्या मिल रहा था? देश की जनता को उस वक्त भी अंडे मिल रहे थे और आज भी गोल अंडे ही मिल रहे हैं। दाम हमें पूरे देने हैं, दाम हमें दूने तीने करके देने हैं। और अब तो हाल है 80, 90 पूरे 100 हो गए। उसे भी कुणाल कामरा ने लिखा कि भाई 80, 90 पूरे 100। ये एक बड़ा कमेंट है और ये मजेदार चीज है कि भाई 80, 90 पूरे 100, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80, 90 पूरे 100। तो इसी बात को कुणाल कामरा ने लिखा है। कुणाल कामरा ने ये सवाल जो किया है, शायद सरकार जवाब नहीं देगी, क्योंकि सरकार के पास जवाब देने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। जवाब किस बात का देगी? इसी बात का कि हम पेट्रोल के दाम जैसे बढ़ा रहे हैं वैसे ही बढ़ाते रहेंगे या कम नहीं करेंगे। फिलहाल आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और विभाग निष्पक्ष पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। घंटी दबाते ही ऑल का मैसेज आएगा, ऑल पर दबा दें ताकि हमारी जो भी वीडियो आपको अपलोड होगी हमारे चैनल पे वो फौरन मिल जाएगा, उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाएगा। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है।